BG company produces, question 4A, a standard product and sold in a packet of 10 kilograms. Standard product sold in a packet of 10 kilogram. Standard cost per pack is as follows. पर पैक का कॉस्ट है ये, मतलब 10 किलो का ही कॉस्ट है बोल सकते है ना. मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट दिया हुआ है. कंपनी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 1600 पैकेट्स, मतलब 16,000 किलोग्राम. एक्चुअल डेटा दिया हुआ है, मटेरियल ए मटेरियल बी, बराबर है, एंड आर्स भी दिए हुए. ठीक है. 5% ऑफ द टाइम पेड वॉज लॉस्ट ड्यू टू अबनॉर्मल. तो जो भी टाइम पेड है उसका 5% अबनॉर्मल आइडल टाइम है. कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस इंडिकेटिंग देयर नेचर, फेवरेबल या एडवर्स. मटेरियल कॉस्ट, प्राइस, यूसेज, लेबर मिक्स, लेबर मटेरियल यील्ड, लेबर कॉस्ट, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी, लेबर आइडल टाइम. करेंगे सॉल्व? यस. डायरेक्ट वेरिएंस फाइंड करेंगे या डेटा वेटा लिखना है? कुछ डेटा लिखना है. ठीक है, तो अपन लिखते की डेटा. मटेरियल के लिए लिखेंगे, चलेगा? लेबर के लिए तो मुझे नहीं लगता कुछ जरूरत भी है ऐसी कुछ. चलेगा ना बच्चों? बट ये लेबर आवर्स में उन्होंने जो स्टैंडर्ड डेटा दिया उसमें एक ही टाइप का लेबर है, कुछ एक्चुअल में दो है. तो समझ रहे क्या अपन? तो ऐसे मानेंगे हम, ये दोनों का सीधा सीधा टोटल कर देंगे. समझा मैं क्या बोल रहा हूं? चलो बोलो. लेबर में वैसे भी लेबर कॉस्ट, रेट, एफिशिएंसी, आइडल टाइम इतना ही पूछा है, कुछ लेबर मिक्स वगैरह कुछ है नहीं. देखो, एग्रीड? तो राइट डाउन की डेटा. कौन से पेज पे लिखो? हाँ चलो, क्वेश्चन क्या नंबर है इसका? 4A. क्वेश्चन 4A. क्वेश्चन 4A लिख रहे हो ना? चलो बोलो. 1 की डेटा. की डेटा उसमें मटेरियल्स, कितने रॉ मटेरियल्स है बोलो बच्चों? 2 रॉ मटेरियल है ना. तो रॉ मटेरियल्स ऐसे लिखो या डायरेक्ट मटेरियल्स. आवाज़ थोड़ा कम करो प्लीज़. हो सकता है तो, नहीं हो सकता है तो मुझे बताओ. मेरा ही डायलॉग मुझे ही बोलती, कुछ नया निकालो भाई. डायरेक्ट मटेरियल्स ए एंड बी. उसके बाद लिखेंगे स्टैंडर्ड प्राइस. क्या पर किलोग्राम है क्या? स्टैंडर्ड प्राइस पर किलोग्राम रुपीज. ये है तुम्हारा एसपी. एसपी बराबर है ना? मैं वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आवाज थोड़ा कम रखो. जो अपने अंदर दम है ना वो क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाने का. बाकी दम कोई भी दिखा सकता है कहीं पे भी. इजी काम कोई भी कर सकता है. स्टैंडर्ड प्राइस पर किलोग्राम हो गया. उसके बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट. दिस विल बी इन किलोग्राम्स एंड दिस विल बी SQ. तो SP SQ लिखा हमने. उसके बाद एक्चुअल प्राइस पर किलोग्राम इन रुपीज एंड दिस विल बी AP. उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, दिस विल बी इन किलोग्राम्स. इधर ब्रैकेट में लिखता हूं AQ.
एंड ये जो AQ का टोटल रहने वाला है वही SM का रहेगा, स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ actual quantity consumed, standard mix of actual quantity consumed, and this will be SM. Obviously this will be also in kilograms. सही है बच्चों? चलो बोलो फटाफट बोलो मेरे भाई। 10 किलो बनाने के लिए, मतलब एक पैकेट बनाने के लिए ए का इनपुट कितना है? 4, एंड कितने पैकेट्स बनाए? 1600, तो इंटू 1600, टेल मी इज इट 6400 किलोग्राम्स? अच्छा ये अगले कॉलम है बराबर ना, इधर है नहीं, बाकी सही है ना? लेकिन चलो, इज इट 6400 किलोग्राम्स? SQ सही है ना? उसके बाद बताओ बी का 8 किलोग्राम्स इंटू 1600, 12,800 किलोग्राम्स। ये SQ है क्या मेरे भाई? SP बताओ दोनों का, ₹50, ₹40। एक्चुअल प्राइस बता दो, ₹40, 45 per kilogram. Actual quantity consumed 7,000 kilograms and 12,500 kilograms. Total 19,500 kilograms. अच्छा वैसे SQ का टोटल कितना था? 19,200। इससे आपको समझ आ रहेगा कि सब यूसेज वेरिएंस में सब एडवर्स आएगा, सब यूसेज में। समझा क्या आपको? एंड लास्ट कॉलम का टोटल क्या लिखूं? 19,500। बट इसका ब्रेकअप कैसे आएगा? SQ का रेशो क्या था? SQ का रेशो 1:2। याद है आपको? टेक द टोटल ऑफ AQ कंज्यूम्ड एंड पुट इट इन द रेशो ऑफ SQ। तो 19,500 इंटू 1/3 एंड 19,500 इंटू 2/3। बोलो फिर 19,500 इंटू 1/3, 6,500 kilograms and 13,000 kilograms। अब बताओ बच्चों, ये हो गया, मतलब ये मटेरियल के रिलेटेड जो भी 5-6 वेरिएंस पूछे, कहानी खत्म हो गई ना, है कि नहीं? कोई बोलता नहीं समझ में, जो की डेटा बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। बट अब बताओ, ये देखते ही ये मटेरियल के रिलेटेड कुछ भी पूछने दो, आंसर अपने सामने है कि नहीं? बिल्कुल है कि नहीं? ये थोड़ा कम प्रैक्टिस लिया अपन ने। तो राइट डाउन सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस। चलो बताओ फटाफट बताओ, उन्होंने जो क्या क्या पूछा है, उन्होंने सब पूछा है क्या? ठीक है। 1 मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या फॉर्मूला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का? SP इंटू SQ माइनस AP इंटू AQ कंज्यूम्ड, SP इंटू SQ माइनस AP इंटू AQ कंज्यूम्ड। तो फॉर रॉ मटेरियल A एंड रॉ मटेरियल B, ये कैलकुलेट कर दो आप। रॉ मटेरियल A एंड B के लिए अपने को कैलकुलेट करना है। बोलो कितना? SP 50-40, SQ 6,400 एंड 12,800 kilograms माइनस एक्चुअल प्राइस कितना है? 40 एंड 45। AQ consumed is 7,000, 12,500 kilograms। बोलो रॉ मटेरियल A के लिए
6,400 into 50, 7,000 into 40. Is it 40,000 favorable? And next 50,000 500 adverse. 5,500 adverse. Total 10,500 adverse. 10,500 adverse. ये हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. सेकंड, मटेरियल प्राइस वेरिएंस. मटेरियल प्राइस वेरिएंस. बोलो मटेरियल प्राइस वेरिएंस. स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड. सही है. तो यू नीड टू कैलकुलेट दिस फॉर ए बी एंड देन टोटल. बोलो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम कितना है? 7,000 किलोग्राम्स, 12,500 किलोग्राम्स. सही है. स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस 50 माइनस 40 एंड 40 माइनस 45. सही है बच्चों. तो पहले केस में स्टैंडर्ड प्राइस से एक्चुअल प्राइस कम है, 70,000 फेवरेबल. सेकंड केस में कितना? 62,500 एडवर्स. तो टोटल फेवरेबल आ रहा है 7,500 फेवरेबल. वैसे अभी यूसेज वेरिएंस क्या आने वाला है उसका अंदाज तो है ही अपने को. ये हो गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस. थर्ड, मटेरियल, बोलो भाई, मटेरियल यूसेज वेरिएंस. क्या फॉर्मूला है मटेरियल यूसेज वेरिएंस का? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. तो we will calculate for A, B and then total. Standard price बता दो. 50, 40. Standard quantity 6,400, 12,800 minus 7,000, 12,500. ये किलोग्राम्स में. तो पहले केस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी से एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम ज्यादा है. कितना? 30,000 एडवर्स. सेकंड वाला फेवरेबल आएगा 12,000 फेवरेबल. बोलो 18,000 एडवर्स. समरी टैलिड है क्या अभी तक? चेक करो प्राइस एंड यूसेज का टोटल कॉस्ट से मैच कर रहा है क्या. अब ये यूसेज वेरिएंस को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मिक्स एंड सब यूसेज. तो राइट ऑन. फोर्थ, मटेरियल मिक्स वेरिएंस. मटेरियल मिक्स वेरिएंस. क्या फॉर्मूला है मटेरियल मिक्स का? स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. अगेन विल कैलकुलेट फॉर ए बी एंड देन टोटल. तो ₹50, ₹40. इसमें याद है आपको ये दोनों फेवरेबल या दोनों एडवर्स नहीं आएंगे. इसमें ऑलवेज देयर विल बी अ मिक्सचर. एसएम कितना है? 6,500 एंड 13,000. एंड एएम कितना है? 7,000, 12,500. आप चेक कर सकते हो ये 7,000 एंड 12,500 का टोटल 19,500 है. तो एसएम का भी टोटल 19,500 है. टोटल सेम, प्रपोर्शन अलग. याद है आपको? तो पहला वाला एडवर्स आ रहा है. कितना एडवर्स? 25,000 एडवर्स. तो दूसरा फेवरेबल रहेगा ही. कितना फेवरेबल है? 20,000 फेवरेबल, 5,000 एडवर्स. वैसे भी सब यूसेज कितना आने वाला है वैसे भी पता है ही आपको. 13,000 एडवर्स आएगा. तो मटेरियल मिक्स तक पहुंचे. फिफ्थ, मटेरियल सब यूसेज. ऐसे लिखो, ब्रैकेट में लिखो लगे तो यील्ड चलेगा क्या?
सब यूसेज अलग से फाइंड करेंगे, कोई बात, ये भी कैलकुलेट कर लो, सब यूसेज वेरिएंस, पर यील्ड अलग से पता करेंगे, चलेगा। मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, क्या फॉर्मूला है मटेरियल सब यूसेज का? एस क्यू माइनस एस एम इंटू एस पी, एस क्यू माइनस एस एम इंटू एस पी। वैसे इसका आंसर पता है आपने को? तो बोलो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 50-40। एस क्यू बता दो। 6,400 एंड 12,800। तो ये रेशो 1:2 है। एंड देखो ये एस एम का भी रेशो 1:2 है। तो ये रेशो सेम, टोटल अलग। समझा क्या सबको? तो ये दोनों के दोनों एडवर्स आएंगे फिर। अभी कितना एडवर्स बोलो? 5,000 एडवर्स, 8,000 एडवर्स, टोटल 13,000 एडवर्स, 13,000 एडवर्स। ये सब यूसेज वेरिएंस इधर लिख देना, और ऐसे लिख दिया आपने। वैसे अभी एक ही फॉर्मूला में अपन आंसर लाएंगे, 13,000 एडवर्स, बराबर है ना? क्या लिखो बोलो? मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ये मैंने सिखाया नहीं था ना आपको कभी? और सिखाया तो भी ऐसे शॉर्ट में एक क्वेश्चन में बताया था ना, बराबर ना? तो फिर हो पाएगा क्या तुमसे? फिर क्या करेंगे? छोड़ देंगे। वेरी गुड। बोलो फिर यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला। स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक बताओ कुछ, पर किलोग्राम लिखते, पर किलोग्राम लिखो या पर, और कुछ क्या होता है? पर पीस कुछ तो है, पर पैकेट, क्या लिखना है एक बताओ मुझे कुछ। सब कुछ किलोग्राम में लेते हैं अपन। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ आउटपुट, मतलब वो यील्ड भी किलोग्राम से लेना पड़ेगा बच्चों। फिर स्टैंडर्ड यील्ड इन किलोग्राम्स, एक्चुअल यील्ड इन किलोग्राम्स, चलेगा? तो बोलो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ आउटपुट पता करना है अपने को। बताओ क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया था, 4 किलोग्राम्स ऑफ ए इंटू ₹50 पर किलोग्राम, प्लस 8 किलोग्राम्स ऑफ बी इंटू रुपीज कितना? 40 पर किलोग्राम। एंड दिस वॉज द स्टैंडर्ड कॉस्ट टू प्रोड्यूस 10 kilograms of output, one packet of 10 kilograms। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ आउटपुट आ रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ आउटपुट आ रहा है। अब स्टैंडर्ड यील्ड मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल इनपुट। तो बताओ 10 किलो का आउटपुट एक्सपेक्टेड था, अगर हम 4 + 8 इतने किलोग्राम्स यूज करते हैं। नहीं समझा आपको? बट एक्चुअल में हमने यूज किया है 7,000 + 12,500 kilograms. So whether this is the standard output from actual input? Is it standard output from actual input? हाँ बोलो। माइनस एक्चुअल यील्ड कितना है बता दो। एक्चुअल यील्ड कितना है बता दो भाई, कितना है किलोग्राम्स में बताओ। 16,000 किलोग्राम्स ही है क्या? चलो 1600 पैकेट्स है ना, तो माइनस 1600 किलोग्राम्स। 16,000 है क्या? ठीक है, 1600 पैकेट्स है, 16,000 किलोग्राम्स, चलेगा क्या? तो बताओ सबसे पहले तो ये ब्रैकेट के बाहर आंसर क्या है? 4 × 50 मेमोरी प्लस 8 × 40 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल डिवाइड बाय 10। इज इट ₹52 पर किलोग्राम? सही है ना बच्चों? इनटू ब्रैकेट में बताओ कितना है? 10 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 19,500। बोलो कितना है? 16,000। तो 16,250 का आउटपुट आना एक्सपेक्टेड है, लेकिन आया उससे कम या ज्यादा? कम आया। तो एडवर्स या फेवरेबल? एडवर्स। तो कितना कम आया? 250 इंटू 52, बोलो 13,000 एडवर्स। टैली हुआ ये बराबर? टैली हुआ बराबर? यस।
तो ये हुआ मटेरियल वेरिएंस, हमने दोनों फॉर्मूला से फाइंड किया बच्चों, सब यूसेज से किया, यील्ड से भी कर दिया। अब एंड ये हो गया पूरे मटेरियल के अंदर जो भी वेरिएंसेस है वो चलेगा क्या? चलेगा क्या? और क्या क्या पूछा है? लेबर कंटिन्यू करते फिर चलेगा ना, नंबरिंग कंटिन्यू करते। सिक्स्थ क्या लिखो? लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। बोलो फॉर्मूला लेबर कॉस्ट वेरिएंस का, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स पेड इनटू एक्चुअल रेट। एक्चुअल आवर्स पेड फॉर पूछा है ना बच्चों, है कि नहीं? तो बोलो फिर स्टैंडर्ड आवर्स कितने? स्टैंडर्ड आवर्स बोलो, स्टैंडर्ड आवर्स है 6 आवर्स इनटू एक्चुअल आउटपुट कितना है? बोलो, ये 6 आवर्स जो है ये एक पैकेट के लिए है ना, बराबर है कि नहीं बच्चों? कितने पैकेट बनाए हमने? इंटू 1600 पैकेट्स। अगर 1600 की जगह 16,000 लेना है तो समझा ना, तो फिर 6 डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा पहले, ऊपर किलोग्राम हो गया ना फिर वो। तो ये 9600 आवर्स, ये स्टैंडर्ड आवर्स है, इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है पर आवर बता दो? 20। स्टैंडर्ड रेट कितना है मेरे भाई? 20। अब बताओ एक्चुअल आवर्स पेड फॉर इंटू एक्चुअल रेट में सीधा सीधा लिखता हूं 6000 आवर्स इंटू रुपीज 25 प्लस 4000 आवर्स इंटू रुपीज 25। दो वर्कर्स है ना यहां पे, स्किल्ड अनस्किल्ड, कितना? 20 है, ठीक है, इंटू रुपीज 20। कोई प्रॉब्लम है क्या ऐसे में बच्चों? बट स्टैंडर्ड सेट करते हो तो उन्होंने कुछ स्किल अनस्किल अलग से किया भी नहीं है। अल्टीमेटली अगला ब्रैकेट क्या होता है? एक्चुअल लेबर कॉस्ट। तो लिया कि नहीं अपने को एक्चुअल लेबर कॉस्ट? तो बोलो इज इट 9600 आवर्स जो है तुम्हारा एसएच, ये एसएच है कि नहीं? इंटू 20। तो इंटू 20 करने के बाद जो आंसर आएगा, पहला ब्रैकेट इज स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, अगला ब्रैकेट क्या है? 6000 इंटू 25 मेमोरी प्लस 4000 इंटू 20 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, इज इट 2,30,000? तो बोलो 9600 इंटू 20, ये 1,92,000, ये स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट है। तो टेल मी इज इट 38,000 एडवर्स लेबर कॉस्ट वेरिएंस? सही है बच्चों? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अभी इसको वैसे देखा जाए तो इसको 3 पार्ट में एनालाइज करना है अपने को, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी, लेबर आइडल टाइम, 3 वेरिएंस मेथड। याद है क्या कुछ? 3 वेरिएंस मेथड। चलो बोलो लेबर कॉस्ट वेरिएंस के बाद में क्या लिखो? पहले लेबर रेट वेरिएंस। बोलो लेबर रेट का फॉर्मूला बताओ, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड फॉर। प्रॉब्लम है लेकिन इसमें, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर में 6000 आवर्स है पहले तो, स्टैंडर्ड रेट कितना है? स्टैंडर्ड रेट कितना है? 20 है ना, एंड एक्चुअल आवर्स पेड फॉर कितना है? एक्चुअल रेट कितना है? 25 प्लस, बोलो जल्दी, 4000 आवर्स, स्टैंडर्ड रेट कितना है? 20, एंड ये 4000 आवर्स का एक्चुअल रेट भी कितना है? 20। ऐसा भी क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, आपको लगता होगा कि ये भी नहीं, कि मैं कुछ भी छोड़ता नहीं, समझ रहे? आपको एक जगह पे अलग अलग रेट से पेमेंट था। जहां तक मुझे याद आ रहा है ऐसे क्वेश्चन था, आउट ऑफ 17,500 आवर्स 2,500 आवर्स आर पेड एट अ रेट ऑफ 12 पर आवर एंड रेस्ट ऑफ द आवर्स आर पेड एट स्टैंडर्ड रेट। ठीक है? चलो बोलो क्या आंसर है इसका? 30,000 एडवर्स, आगे तो जीरो ही है ना वो तो, लेबर रेट वेरिएंस। 8 क्या लिखो अभी? लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। बोलो आइडल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल आवर्स पेड फॉर माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट।
कितना है स्टैंडर्ड रेट? ₹20 पर आवर, ₹20 पर आवर है क्या? बोलो एक्चुअल आवर्स पेड फॉर कितने? 6,000 प्लस 4,000, 10,000 आवर्स पेड फॉर, एंड वर्कड फॉर कितने? 10,000 का 95%, 95% कहां से लाया मैंने? 5% आइडल टाइम है, तो जो आवर्स वर्कड, तो बोलो कितना था ये? 500 बराबर ना, इंटू 20, इज इट 10,000? इज इट 10,000? फेवरेबल या एडवर्स? एडवर्स। क्यों एडवर्स? आइडल टाइम वेरिएंस है ये, अगर होता है तो एडवर्स ही होता है, ये फेवरेबल होने का चांस ही नहीं है कुछ। लेबर रेट हो गया, लेबर आइडल टाइम हो गया, एंड लास्ट वेरिएंस इन दिस, बोलो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। पर देखो बच्चों, हमने आइडल टाइम वेरिएंस सेपरेट फाइंड किया है, तो इसमें एफिशिएंसी के फॉर्मूला में कंफ्यूज मत होना। अभी क्या फॉर्मूला है एफिशिएंसी का? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड, वेरी गुड, इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर्स वर्कड आएगा यहां पे, अदरवाइज हमेशा पेड होता है, समझता है कि आपको ये? तो बोलो स्टैंडर्ड रेट कितना है? ₹20 पर आवर। स्टैंडर्ड आवर्स कितने? 9,600, 9,600 है क्या? माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड कितना है बोलो? 9,500। तो एक्चुअल आवर्स कम है, मतलब एफिशिएंसी फेवरेबल है। कितना आंसर? 2,000 फेवरेबल। चेक करो तुम्हारा ये एफिशिएंसी, आइडल टाइम एंड रेट का टोटल कितना रहा? 38,000 एडवर्स। वो कॉस्ट से मैच कर रहा है क्या? वो कॉस्ट से मैच कर रहा है क्या? मैंने बताया था, चाहो तुम्हें अगर लगा एग्जाम में तो आप समरी बना दो, वो वैसे भी ऑप्शनल है। सिर्फ एक जगह यहां पे ब्रैकेट में लिखते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लिखा है ना? लिखा है क्या आपने? इधर लिखते हैं एनालाइज्ड, एनालाइज्ड बाय 3 वेरिएंस मेथड, एनालाइज्ड बाय 3 वेरिएंस मेथड। चलेगा बच्चों? ऐसे कुछ याद है क्या 3 वेरिएंस वगैरह? लेबर कॉस्ट वेरिएंस, इवन दो यहां पे 2 ग्रेड थे, बट वो 2 ग्रेड सिर्फ नाम के लिए थे, स्टैंडर्ड तो उन्होंने एक ही सेट किया था। सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि उसमें लेबर मिक्स हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने पास स्टैंडर्ड में ब्रेकअप ही नहीं है। वैसे उन्होंने पूछा भी नहीं, जो डेटा दिया नहीं है वो क्वेश्चन भी नहीं पूछा है कि नहीं बच्चों? मटेरियल में सब क्वेश्चन पूछे थे, सब कुछ डेटा अपने पास